हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का कंप्लीट सिलेबस को देखने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशंस देंगे क्लास 10th का, तो उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में क्लास 10th का इंग्लिश में रीडिंग सेक्शन से क्या क्वेश्चंस रहेंगे, राइटिंग एंड ग्रामर से किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, क्या क्वेश्चंस रहेगा, क्या क्या टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, पोर्शंस में क्या क्या हमें पढ़ने हैं सिलेबस में। और लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो हमारी लिटरेचर की दो किताबें चलती है ना, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट, तो उनमें आप लोग को कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में अभी हम समझेंगे, यानी ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ना क्लास 9th का सिलेबस है। जैसे आप नीचे आते हो तो फिर आपको क्लास 10th का भी सिलेबस दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये क्लास 9th का है। यहाँ से देख लो क्लास 10th का यहाँ पे सिलेबस है 2023-24, मतलब 2024 में जो बोर्ड एग्जामिनेशंस है तो उसकी सिलेबस है, बिल्कुल नई सिलेबस है, ऑफिशियल है। तो जो आपका सेक्शन रहेगा वो 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस रहेंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस में। पहला जो सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, तो इसमें आपके एग्जामिनेशंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। इसके बाद सेक्शन बी है राइटिंग स्किल्स और ग्रामर, तो इसमें भी आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपका राइटिंग सेक्शन से 10 मार्क्स का और 10 मार्क्स का ग्रामर पोर्शन से रहेगा। एंड थर्ड है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसमें आपका दो किताब चलता है ना, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फिट, तो दोनों से मिला के एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारे लिए ये जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर की किताब है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको सारे स्टोरीज भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कि रीडिंग सेक्शन से जो आपका पहला सेक्शन है रीडिंग स्किल्स, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रहेगा। तो सबसे पहले एक आपका डिस्कर्सिव पैसेज दिया हुआ रहेगा करीब 400 से 450 वर्ड्स में। अब इसको लेके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ 1 का मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होगा। लेकिन ये आपका जो क्वेश्चन होगा ना, ये ज़्यादा मार्क्स में नहीं पूछेगा, मतलब 10 एक क्वेश्चन, एक पैसेज आपका 10 मार्क्स का है, ये दूसरा पैसेज भी 10 मार्क्स का है, लेकिन इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा रहेगा एक एक मार्क्स का। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से ये जो सेकेंड केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आप देख रहे हो, जो कि इसमें आपका हो सकता है कोई एक स्टैटिस्टिकल डेटा दिया हुआ होगा, कोई एक चार्ट दिया हुआ होगा, वो चार्ट हो सकता है बार ग्राफ भी हो सकता है, वो एक पाई चार्ट भी हो सकता है, मतलब किसी भी वे में एक चार्ट दिया हुआ रहेगा और कुछ पैसेज टाइप में लिखे हुए रहेंगे। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिया हुआ रहेगा, अब उसके आंसर्स आपको करने होंगे। तो ये दोनों ही जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे ना, 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी आपका टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी 10 रहेगा, इनफैक्ट 12 करके रहेगा, जिसमें एक दो आपका इंटरनल चॉइस भी रहता है, यानी और करके रहेगा। तो 12 में से कोई आपको 10 ही करने हैं। और सारे क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस भी मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं भी दिया रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आपका रीडिंग स्किल्स रहने वाला है। ओके, समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये जो क्वेश्चंस रहेगा वो मल्टीपल चॉइस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी रह सकता है। ठीक है, मतलब लॉन्ग में लेकिन नहीं रहेगा, इतना समझ लो। 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में नहीं रहेगा, एक एक मार्क्स का सहारा रहेगा। सेक्शन बी आते हैं, जो कि है राइटिंग स्किल्स और ग्रामर। ठीक है, देखो राइटिंग स्किल्स का देखा जाए ना, तो लेटर आता है एक एडिटर के पास, और एक जो दूसरा लेटर आता है वो है एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, तो एक जो क्वेश्चन आता है वो एडिटर के पास लिखने के लिए आएगा, यह आपका सिलेबस में है, और दूसरा आता है एनालिटिकल पैराग्राफ। अब ये आपको अगर लिखने के लिए नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, आगे के वीडियोज़ में दोनों सिखा दूंगा। ठीक है, ग्रामर पोर्शन का बात करें तो आपको क्लास 10th में ये सब ग्रामर के पोर्शंस पढ़ने हैं, जैसे कि डिटरमाइनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, और इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच। तो ये सब की तैयारी हम आगे एक एक करके करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आगे सारे टॉपिक्स के अच्छे से आपकी तैयारी करवाई जाएगी, और सारे सब्जेक्ट की भी करवाई जाएगी, ना सिर्फ इंग्लिश, बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का क्लास 10th का स्पेशल तैयारी आपको दिया जाएगा। ठीक है,
तो ऊपर में आपने यहाँ पे देख ही लिया कि आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं ग्रामर के। अब यहाँ पे दिया गया है कि ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपका गैप फिलिंग्स में रहेगा, एडिटिंग में रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे कि ऑब्जेक्टिव में रहेगा, मतलब क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, एक एक मार्क्स वाले, ठीक है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में भी रह सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको दिया गया है कि टोटल 12 क्वेश्चन रहेगा। अब इन टोटल 12 में से आपको कोई भी 10 ही बनाना है। तो ये 2 क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आएगा तो चलो ठीक है, 10 तो हम बना के आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है कि ये जिसको सारा आपका क्वेश्चन रहेगा, चाहे ग्रामर का हो या फिर जो रीडिंग सेक्शन हमने देखा, तो वो मल्टीपल चॉइस में मैक्सिमम क्वेश्चन से रहेगा और सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा। लेकिन मल्टीपल चॉइस 4-4 ऑप्शंस बहुत सारे क्वेश्चंस में भी हमें देखने को मिलेगा, 4 में से एक हमें टिक करना होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो टोटल 12 क्वेश्चन है, सपोज करो टोटल 12 क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसमें से 8 क्वेश्चन आपका सिर्फ मल्टीपल चॉइस में ही है, यानी 4-4 ऑप्शन दिया हुआ हो। और हो सकता है इसमें 4 क्वेश्चन ऐसा दे दिया हो जिसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ होगा, तो उसमें हमें अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार उसको फिल करना होगा, ठीक है। उसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस रहेंगे। अब जैसे राइटिंग सेक्शन का हमने बात किया ना, तो ऊपर मैंने आप लोग खैर बता ही दिया है कि 2 लेटर आएगा, एक एडिटर के पास और एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए। मतलब कि जैसे कि एक आएगा फॉर्मल लेटर लिखने के लिए जो कि एडिटर के पास आता है, अमूमन देखा जाता है। और दूसरा कि हमने बता ही दिया आप लोग को कि एनालिटिकल पैराग्राफ में आएगा, जो कि आपको 100 से 120 वर्ड में लिखना रहता है। और ये देखो, ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ है ना, ये मैप, चार्ट, ग्राफ, क्यूज कुछ भी दिया हुआ रहेगा और इसके बाद फिर आपको उसके बारे में लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी, जो को हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शुरू में ही हमने आप लोग को बताया था। इसमें आपके टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। अब देखो, पहला आपका जो क्वेश्चंस रहेगा ना, इसमें 2 एक्सट्रैक्ट दिए रहेंगे। पहला एक्सट्रैक्ट जो रहेगा वो कोई भी एक ड्रामा या फिर कोई भी एक प्रोज हो सकता है, उससे रिलेटेड कोई भी एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस भी आपका मल्टीपल चॉइस में रहेगा, 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख दिया गया है। बिल्कुल इसी तरह से एक और एक्सट्रैक्ट रहेगा जो कि वो पोयम से रहेगा। तो एक प्रोज से रहेगा, दूसरा पोयम से रहेगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये मल्टीपल चॉइस में रह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रहेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टाइप में रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम जो इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछे जा रहे हैं। मतलब आप देखोगे ना कि लगभग 60% जो आपका क्वेश्चंस रहेगा 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो ये आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रहेगा, जिसमें से देखा जाए तो लगभग 50% आपका मल्टीपल चॉइस में रहेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब 1 मार्क्स वाला, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब कि 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया है कि और किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आगे यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो फर्स्ट फ्लाइट एक किताब चलता है ना, तो देखो जो फर्स्ट फ्लाइट का आपका किताब चलता है, तो इसमें से आपके एग्जामिनेशंस में टोटल 5 क्वेश्चंस रहेगा, 3-3 मार्क्स वाला, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 5 में से कोई भी आपको 4 बनाना है और इसके आंसर्स को करीब 40 से 50 वर्ड्स में लिखने हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है कि 2 आउट ऑफ 3, यानी कि जो आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट जो एक दूसरा किताब चलता है ना, तो इसमें से आपके एग्जामिनेशंस में 3 क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो क्वेश्चंस आपका रहेगा वो 3 मार्क्स वाला रहेगा। ये भी आपका 3 मार्क्स का था, ये भी आपका 3 मार्क्स का है, लेकिन इसमें आपको 4 बनाने थे, लेकिन इसमें आपको केवल 2 ही बनाने हैं। 3 में से कोई भी 2 ही बनाने हैं, ठीक है। तो ये इसमें से आपका 6 मार्क्स का आ जा रहा है क्वेश्चंस फुटप्रिंट विदाउट फीट से, और फर्स्ट फ्लाइट से 12 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट फ्लाइट जो किताब है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो जब हम अपनी स्टडी को करते हैं ना, तो आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो स्मार्ट स्टडी आप ऐसे ही कर सकते हो कि अनुमान लगा सकते हो कि कौन सा किताब से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। आगे और भी बहुत सारे ट्रिक्स है कैसे हम स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, कम समय में एक अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आगे के वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि जो आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट की किताब चलती है, जैसे ऊपर में ही हमने यहाँ पे बात किया था, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में रहेगा। हालांकि इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे,
लेकिन दो में से कोई एक ही बनाना है। तो 6 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। इसी तरह से फुटप्रिंट विदाउट फीट से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से एक ही आपको बनाना है। इसमें भी आपको 6 मार्क्स का मिलेगा नंबर, ठीक है। और इसका जो आपको वर्ड्स लिखना है, करीब 100 से 120 वर्ड्स में आपको आंसर्स लिखने हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब मेन चीज़ यहाँ पे आप देख लेते हैं कि आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये आपके लिए ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका प्रोज का बात करें, जो ये स्टोरीज़ वगैरह है, तो पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, ये आपको पढ़ना है। दूसरा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी पढ़ना है। थर्ड है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये चैप्टर एक पढ़ना है। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पढ़ना है। मिस बिल द ऑटर, ये पढ़ना है। मैडम राइड्स द बस, ये भी पढ़ना है। द सरमन एट बनारस, ये पढ़ना है। और द प्रपोजल, ये जो लास्ट चैप्टर है वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपने नई एनसीईआरटी की बुक खरीदी हुई होगी तो ये सारे चैप्टर्स उसमें चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। बट अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी बुक यूज़ करते हो ना, तो बीच बीच में आपको कुछ एडिशनल चैप्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे द 100 ड्रेसेस, इस टाइप करके, ठीक है। कुछ एडिशनल चैप्टर्स भी हैं, तो उसको नहीं करना। जो यहाँ पे आपको सिलेबस में दिख गए वही करना, ठीक है। आगे आते हैं पोयम्स। पोयम्स में क्या क्या पढ़ना है, तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोयम, अमंडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल्स ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और फॉर एनी ग्रीकोरी। तो ये सब सारे टॉपिक्स आपको पोयम से फिर पढ़ने हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो दूसरा हमारी हमारी किताब चलती है, दूसरी फुटप्रिंट विदाउट फीट, तो इसमें से आपको पहला चैप्टर पढ़ना है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है द थीफ्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि किताब का ही नाम है, ये भी एक चैप्टर है, ये भी पढ़ना है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस होली और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चंस किस तरह से आपके एग्जामिनेशंस में, आपके सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको किताब से पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में किस तरह से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये हमने आपको ऊपर में जैसे बता ही दिया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, राइटिंग और ग्रामर से 20 मार्क्स का, लैंग्वेज एंड लिटरेचर से 40 मार्क्स का, और फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ कुछ चीज़ें दी गई है जो कि ये आप लोग के लिए जाननी उतनी ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ें थी वो तो खैर हमने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। तो चलो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियोज़ में और हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के आपके सिलेबस को बताऊँगा। सीबीएसई ने सिलेबस के साथ साथ सैम्पल पेपर भी रिलीज़ किया है, तो उसकी सॉल्यूशन भी बताऊँगा। क्वेश्चन पेपर का पूरा डिज़ाइन बताऊँगा कि क्या क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से 2024 में एग्जैक्टली पूछा जाएगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आएंगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।